हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। होप सभी अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई 2025 में मैट्रिसेस से आए हुए क्वेश्चंस को। इस बार अगर देखा जाए तो इस चैप्टर से 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, आपको दिया गया है कि ए बी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज ए दोनों डिफाइन है फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी, और आपको ऑर्डर ऑफ ए दिया गया है n बाई एम, तो आपको ऑर्डर ऑफ बी बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। अगर मैं एक मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करता हूं तो पहले वाली के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाली के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। आपको एक मैट्रिक्स दी गई है ए जिसका ऑर्डर है n बाई एम। दूसरा आपको बोला गया कि ए बी ट्रांसपोज डिफाइन है, और ये डिफाइन कब हो सकता है, जब ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल रहे हों। ए का ऑर्डर क्या है n बाई एम, तो अगर हम बी ट्रांसपोज का ऑर्डर सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या रहा होगा, m क्रॉस दिस। हम नंबर ऑफ कॉलम नहीं बता सकते बी ट्रांसपोज के फिलहाल, बट मैं नंबर ऑफ रोज बता सकता हूँ, क्योंकि अगर ए बी ट्रांसपोज डिफाइन है तो ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो बी ट्रांसपोज के नंबर ऑफ रोज के इक्वल रहा होगा। नाउ फिर हमें बोला गया है कि बी ट्रांसपोज ए डिफाइन है, तो अगेन ए का ऑर्डर क्या है n बाई एम। सो अगेन बी ट्रांसपोज ए डिफाइन कब रहा होगा, जब बी का नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रोज के इक्वल रहा हो, और बी का ऑर्डर क्या है m क्रॉस दिस। अब अगर बी ट्रांसपोज ए डिफाइन है तो ए का नंबर ऑफ रोज बी के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। अगर ये n है तो ये भी क्या हो जाएगा n। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि बी ट्रांसपोज का ऑर्डर है m बाई एन। सो अगर बी ट्रांसपोज का ऑर्डर है m बाई एन तो ऑर्डर ऑफ बी क्या हो जाएगा n बाई एम, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो रोज कॉलम के साथ में इंटरचेंज हो जाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के साथ में इंटरचेंज हो जाता है। तो अगर बी ट्रांसपोज का ऑर्डर m बाई एन है तो बी का ऑर्डर हो जाएगा n बाई एम। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला गया सम ऑफ टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज ऑलवेज। क्या होगा, आपको बताना है कि कोई दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो उन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, क्या वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, या नल मैट्रिक्स होता है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि आपके पास दो मैट्रिक्स हैं जो स्क्यू सिमेट्रिक है। मान लो एक मैट्रिक्स है ए स्क्यू सिमेट्रिक है, विच मीन्स इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल होगा। दूसरा मैट्रिक्स है बी, इसका ट्रांसपोज भी इसके नेगेटिव के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमने दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस लेट कर ली ए और बी। नाउ इनके सम की बात करते हैं, तो मैं निकालता हूँ ए प्लस बी का ट्रांसपोज विच इज फर्दर इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए, एंड बी ट्रांसपोज माइनस ऑफ बी। यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ गया ए प्लस बी। तो आप देख सकते हो ए प्लस बी का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी के इक्वल आ गया, और ये नेचर शो करता है कि ए प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, विच इंप्लाइज ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर बात करें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है। थर्ड क्वेश्चन, आपको एक मैट्रिक्स दी गई है ए, तो आपको बताना है कि क्या ये नल मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, या डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर आप ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑप्शन कहता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसकी सारी की सारी एंट्रीज जीरो होती हैं, बट आप ए को देख लीजिए, सारी की सारी एंट्रीज इसकी जीरो नहीं है, तो नल मैट्रिक्स तो ये नहीं हो सकती। दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सारी की सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो हो जाती हैं, बट आप देख सकते हो यहाँ नॉन डायगोनल एंट्रीज यहाँ जीरो नहीं है, -3 8 5 3 -8 5। तो नॉन डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो हैं, तो ये डायगोनल भी नहीं हो सकती। नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शन, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब देखना एक बार हम समझते हैं एनालिसिस से कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनके एनालिसिस की, तो जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ जाए, इसका मीनिंग हो गया जहां पर ए आई जे आई के इक्वल आ जाएगा। इसका मीनिंग होता है कि A12 हमेशा A21 के इक्वल रहेगा, A13 हमेशा A31 के इक्वल रहेगा, एटसेट्रा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इस तरह का नेचर शो करती है। अगर मैं बात करूं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो। ठीक है, यहाँ पर ए आई जे इक्वल होता है माइनस ऑफ ए जे आई के, यानी कि A12 हमेशा इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ A21 के, A13 इक्वल होता है माइनस ऑफ A31 के, कुछ इस तरह। अगर मैं बात करूं डायगोनल एंट्रीज की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो डायगोनल पे आपको पता है कि रो नंबर कॉलम नंबर के इक्वल होता है, दैट इज आई इक्वल होता है जे के। तो अगर मैं यहाँ आई को जे के इक्वल मानूं तो ये बन जाएगा ए आई आई और ये भी ए आई आई। मैं इसको अगर इधर लेके आता हूँ तो ये बन गया 2 ए आई आई इक्वल टू 0 और यहाँ से आ जाएगा आई आई इक्वल टू 0। इसका मीनिंग हो गया कि सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की 0 होती हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज 0 हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज के बीच में रिलेशन क्या है, यहाँ -3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 8 है तो यहाँ -8 है, यहाँ 5 है तो यहाँ -5 है। तो जाहिर सी बात है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको 3 मैट्रिक्स दी गई हैं ए बी और सी, तो आपको बताना है कि इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा। ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आया था, बहुत इजी है। सो आपको निकालना है ए बी सी। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, तो मैं एट अ टाइम किन्हीं 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा। लेट्स से हम पहली 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ए बी को, देन जो मैट्रिक्स आएगी उसको सी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मैट्रिक्स ए है अपने पास 1 -1 0, मैट्रिक्स बी है अपने पास 2 -1 0 0 3 5 1 4 1, सी आपके पास है 2 3 4। मल्टीप्लाई करते हैं इनको, पहले 2 मैट्रिक्स को। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3, एक रो है 3 कॉलम है, इसका ऑर्डर है 3/3। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आने वाली है उसका ऑर्डर होगा 1/3। एक रो होगा 3 कॉलम होंगे, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 से मल्टीप्लाई होके 2, -1 से मल्टीप्लाई होके +1, 0 0 से मल्टीप्लाई होके 0, देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 0 से मल्टीप्लाई होके 0, -1 3 से मल्टीप्लाई होके -3, 0 5 से मल्टीप्लाई होके 0, और यहाँ से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1, -1 4 से मल्टीप्लाई होके -4 और 0 1 से मल्टीप्लाई होके 0, और मैट्रिक्स है यहाँ पर 2 3 4। देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, ये बन जाएगा 2 + 1 3, यहाँ से आ गया -3 और यहाँ से आ जाएगा -3। फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ 2 3 4, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। तो जाहिर सी बात है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आएगी जिसका ऑर्डर होगा 1/1। सो वी गेट सिंगल एंट्री। सो मल्टीप्लाई करते हैं कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 3 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 बन जाएगा, -3 3 से मल्टीप्लाई होकर -9 और -3 4 से मल्टीप्लाई होकर -12। सो ये आ जाएगा आपके पास 6 - 3 6 - 9 -3 -3 -12 -15। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिर से 2 मैट्रिक्स दी गई हैं ए और सी, तो आपको मैट्रिक्स बी फाइंड आउट करनी है। अगर मैट्रिक्स बी इस कंडीशन को फुलफिल करे, आपको दे रखा है कि ए बी इक्वल है सी के, ये आपको गिवन है। ठीक है, मैट्रिक्स ए और सी आपके पास है, तो बी आपको निकालनी है। सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि बी का ऑर्डर क्या रहा होगा। ठीक है, तो जाहिर से ध्यान से देखिए, ए का ऑर्डर क्या है, 3 रो हैं और 1 कॉलम है,
सी का ऑर्डर क्या है, सी का ऑर्डर है 3/3। तो यहाँ देखेंगे हम ए और बी की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल रहा हो, तो कहीं ना कहीं बी का नंबर ऑफ रो कितना रहा होगा 3। अभी इसके बारे में सोचेंगे हम। तो देखना ए बी की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब ए का, सॉरी यहाँ गलती हो गई हमसे। सो ए बी कब पॉसिबल है, जब ए का नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। ए का नंबर ऑफ कॉलम क्या है 1, तो बी का नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा 1 क्रॉस, तो बी के नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 1 होंगे। नाउ बात करें अगर नंबर ऑफ कॉलम्स की, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके कौन सी मैट्रिक्स आई है सी, जिसका ऑर्डर है 3/3। तो 3 क्रॉस 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैट्रिक्स मेरे पास 3 क्रॉस 3 की आ जाए। सो अगर यहाँ 1 है तो कहीं ना कहीं यहाँ रहा होगा 3। तो आप देख सकते हो अपने पास मैट्रिक्स बी का ऑर्डर आ गया, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर अपने पास रहेगा 1 क्रॉस 3। सो अब हम एक मैट्रिक्स सेलेक्ट करेंगे बी 1 क्रॉस 3 ऑर्डर की। सो लेट बी, ये मैट्रिक्स हमने लेट कर ली, लेट से ये 3 एलिमेंट मैंने इसमें डाल दिए जिसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। सो नाउ आपको दिया गया है कि ए बी इक्वल है सी के, तो मैट्रिक्स ए आपके पास है 1 4 -2, ठीक है। बी हमने लेट कर ली ए बी सी, और ये किसके इक्वल है 3 12 -6 4 16 -8 2 8 -4। तो देखिए अब सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर देखा जाए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 3/3। मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 ए से मल्टीप्लाई होके ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ जाएगा 4A 4B 4C, यहाँ जाएगा -2A -2B और यहाँ जाएगा -2C, which is further equal to 3 12 -6 4 16 -8 2 8 -4। now you know that दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो, और दूसरा जब दोनों के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कहीं ना कहीं इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो सीधा ए इक्वल हो जाएगा 3 के, बी इक्वल हो जाएगा 4 के और सी इक्वल हो जाएगा 2 के, और ये अपना फाइनल आंसर है। तो मैट्रिक्स बी क्या बन जाएगी अपने पास 3 4 2, और यही निकालना था हमें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अगर इन तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आए उस कंडीशन में, तो आपको सिंपली ये जस्ट ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, उसको जीरो मैट्रिक्स के इक्वल रखना है और x के लिए सोल्व कर लेना है। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, तो हम एट अ टाइम किन्हीं दो मैट्रिक्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा फिर उसको थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहली मैट्रिक्स अपने पास 1 दूसरी अपने पास है 1 2 15, फिर है 3 5 3, फिर है 2 1 2 और फिर है 1 2 x, और विच इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इनको। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3 और इसका ऑर्डर है 3/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आनी है उसका ऑर्डर होगा 1/3, यानी कि एक रो होगा और 3 कॉलम होंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 से मल्टीप्लाई होके 1, x 2 से मल्टीप्लाई होके 2x, और यहाँ आ गया 1 15 से मल्टीप्लाई होके 15, फिर 1x1 को 3 5 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ जाएगा 3 + 5x + 3, फिर यहाँ पर 2 + x + 2, इसको फर्दर हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2
x के साथ विच इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। नाउ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/1। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक ही एलिमेंट आएगा, एक मैट्रिक्स आएगी जिसका ऑर्डर होगा 1/1। ठीक है, तो लिखते हैं, पहले थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये बन गया 2x प्लस 16, ये बन गया 5x प्लस 6, 3 + 3 6 हो गया, और ये बन गया x प्लस 4। फर्दर 1 2x इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो 2x प्लस 16 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 6 के साथ, देन x मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 4 के साथ विच इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2x प्लस 16 इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 10x प्लस 12 ये बन जाएगा x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल 0 आ चुका है क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर जो आया था 1/1 आया था, तो 0 मैट्रिक्स भी मैंने इधर 1/1 ऑर्डर की कंसिडर कर ली विच इज़ 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं, x², x वाली सारी टर्म को ऐड करते हैं, 4x प्लस 10x 14x, और ये अपने पास आ गया 16x, ये 16 और 2 18 और 10 28। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और सोल्व कर लेते हैं। 28 के दो ऐसे फैक्टर जिनको एडजस्ट करके 16 आता हो, 14 और 2 हो जाएंगे वो। सो x² प्लस 14x प्लस 2x प्लस 28 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन लेते हैं, x प्लस 14, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, सो x प्लस 14 इक्वल टू 0। सो यहाँ से x प्लस 2 x प्लस 14 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी से इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x की दो वैल्यू आएंगी अपने पास। तो यहाँ दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 रहा हो विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -2, और यहाँ से x प्लस 14 इक्वल टू 0 रहा होगा विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -14, एंड दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। सो ये थे CBSE 2025 में मैट्रिसेस से आए हुए क्वेश्चन। बेसिकली ये मैंने कलेक्ट किए इन सेट से 65 6 1 से, 65 6 2 से, और 65 6 3 से। एक दो क्वेश्चन जो बहुत बेसिक थे वो मैंने छोड़ दिए। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।